नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजत सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है, पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन 5 से 7 जनवरी तक। कहां होगा इसका आयोजन? जयपुर में। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन होगा। अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी, मुख्य एजेंडा क्या है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। हम भी आज इस जानकारी को शामिल करेंगे। इसके बाद है प्रताप गौरव केंद्र, महज पर्यटन स्थल नहीं, राष्ट्रीय गौरव का अनूठा स्थल। वासुदेव देवनानी जो कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। कहां पर है ये प्रताप गौरव केंद्र? ये है उदयपुर में। पेपर लीक से जुड़ी कोई जानकारी देनी है अगर, तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर सरकार के द्वारा जारी किया गया है। मुख्यमंत्री से केंद्रीय मंत्री की मुलाकात। यहां है जयपुर पुलिस आयुक्त ने शिप्रापत थाने में जन सुनवाई की, परिवादियों को राहत मिलेगी। अगली जानकारी, दूदू जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा से गांव गांव पहुंची केंद्र सरकार की योजनाएं। केंद्र सरकार की जो योजना है उनको गांव गांव तक, आम जनता तक पहुंचाने के लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा रवाना की गई है। राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने पदभार ग्रहण किया। आगे है करणपुर में मतदान 5 जनवरी को होगा। 25 नवंबर को यहां मतदान नहीं हो पाया था, अब 5 जनवरी को यहां मतदान संपन्न होगा। आज का हमारा इंडेक्स, 3 मुख्य जानकारी हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी? पहली है पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन। दूसरी जानकारी, राजस्थान को ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कांस्य पुरस्कार। तीसरा है करणपुर विधानसभा चुनाव 2023। शुरुआत सबसे पहले पुलिस महानिदेशकों यानी कि डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और पुलिस महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन। महानिरीक्षक यानी कि आईजी, इनका अखिल भारतीय सम्मेलन कहां होगा? 5 से 7 जनवरी को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। डेट है 5 से 7 जनवरी, यानी कि ये एक 3 दिवसीय आयोजन है। अब इसका मुख्य एजेंडा क्या है? तो अभी सरकार ने कुछ नए कानून लागू किए, 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता जैसे। अब इसमें जो नए आपराधिक कानून हैं, उनके कार्यान्वयन के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि उनको अप्लाई कैसे करेंगे, इंप्लीमेंट उनका क्या होगा। इसके लिए पुलिस की जरूरत पड़ेगी, तो पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के साथ ये बैठक है। अब इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जैसे जो वरिष्ठ लोग हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। अब मुख्य एजेंडा सबसे पहले तो यही जो नए कानून लागू हुए हैं, उसके अलावा पुलिस व्यवस्था सुरक्षा में भविष्य के लिए जो विषय हैं, जैसे कि आजकल डीप फेक एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे किसी की भी फोटो को कैसे भी मॉडिफाइड करके यूज किया जा सकता है। तो डीप फेक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी जो नए जो क्राइम के पैटर्न आ रहे हैं, उनको किस तरह से उनसे निपटा जा सके, यानी कंट्रोल किया जा सके। पृष्ठभूमि क्या है इस सम्मेलन की? वर्ष 2014 में पहली बार ये प्रारंभ हुआ और सबसे पहले इसका आयोजन हुआ कहां? गुवाहाटी में। और पिछले वर्ष यानी कि वर्ष 2023 में इसका आयोजन कहां किया गया? राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर पूसा। फिर है राजस्थान ओडीओपी में राजस्थान को कांस्य पुरस्कार। इसका एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024। आयोजन कहां हुआ? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। इसके लिए एक प्रोग्राम हुआ इसी के अंतर्गत कि एक जिला एक उत्पाद, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसमें पुरस्कार वितरित किए गए। अब इन पुरस्कारों के तहत राजस्थान को कांस्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के तहत क्या होता है? पूरे देश में से प्रत्येक जिले का जो कोई एक खास उत्पाद है उसको लेकर, यानी उसका ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाता है, उसको और उत्कृष्टता की ओर ले जाया जाता है कि कैसे उसको उसकी और मार्केटिंग कर सकते हैं, उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं। इसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके बाद क्या होगा? उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करने के बाद निर्यात के क्षेत्र में भी उसे आगे बढ़ाया जाए ताकि रोजगार के अवसर यहाँ सृजित हो सके। वर्तमान में राजस्थान से कुल 41 उत्पादों को ओडीओपी श्रेणी में चयनित किया गया है। भारत सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कार्यरत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कौन सा कार्यक्रम? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। फिर है करणपुर, श्रीगंगानगर में जो आता है विधानसभा क्षेत्र, इसमें विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कब? 5 जनवरी 2024। अधिसूचना जारी हुई थी 12 दिसंबर 2023 को। नामांकन भरने की आखिरी तिथि थी 19 दिसंबर 2023 और नामांकन वापसी की अंतिम तिथि थी 22 दिसंबर 2023। मतगणना कब संपन्न होगी? 8 जनवरी 2024।
यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी श्री गुरमीत सिंह कुन्नर, उनका निधन हो गया था और इसी कारण 25 नवंबर 2023 को यहाँ चुनाव संपन्न नहीं हो पाए थे, जो कि अब 5 जनवरी को चुनाव हो रहे हैं। आज का अभ्यास प्रश्न, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत राजस्थान को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन है आपके स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर प्लेटिनम। इसका क्या है उत्तर, बताएं आप कमेंट्स में। और यदि आप आरएस फाउंडेशन या फिर राजस्थान पुलिस एसआई इन दोनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, 21 जनवरी को जयपुर सेंटर पर कलाम अकेडमी में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। आरएस फाउंडेशन बैच के लिए सुबह 10 बजे और राजस्थान पुलिस एसआई बैच के लिए 21 जनवरी 2024 को सुबह 11:30 बजे ये सेमिनार आयोजित होगा। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं क्यूआर कोड को स्कैन कर। यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।